Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के लिए हमारे चिंता विषय के लिए हम लेंगे संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 और 19। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करो। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम चिंता करते हैं आज के ये पवित्र वाणी लिए, पवित्र वचन लेकर, यानी हमारे जीवन में हम हमेशा हमारे भूतकाल में जो कुछ संभव हुआ है, जो कुछ हो गया है, उसके बारे में चिंता कर कर हम बंदी होकर रहते हैं। हमारे जीवन में हम अपने आप को एक कारागृह में रखते हैं, यानी एक जेल में रख कर रहते हैं। और यीशु चाहते हैं हम उस कारागृह से मुक्त होकर हम बाहर आए। जैसे पौल और सिलास जब कारागृह में थे, बंधन में थे, उस समय उन्होंने ईश्वर की स्तुति वंदना की और वहाँ पर एक भूकंप हुआ और उनके जो हाथ बंधे थे उस बंधन से वे मुक्त हो गए। कारागृह का दरवाज़ा खुल गया, तब वे लोग बाहर आ गए। उस समय वहाँ पर जो शतपति था, कारागृह की देख रेख कर रहा था, वह सोचा कि बंदी लोग भाग गए। उस समय वह अपने आप को मारना चाहता था, मगर पौल वहाँ से ज़ोर से चिल्लाया, तुम अपने आप को मारना नहीं, क्योंकि हम यहीं पर है। और वहाँ पर उसने देखा कि उस शतपति उस कारागृह की देखभाल जो करता है वह पूछने लगा और उसका मन परिवर्तन हो गया। और हम देखते हैं प्रेरित ग्रंथ अध्याय 16, उसमें देख सकते हैं इस कहानी को। और 31 में हम देखते हैं कि तुम यीशु क्रिस्त में विश्वास करो, तुम और तुम्हारे परिवार रक्षा पाएंगे। यह हम देखते हैं, यानी हम हमारे भूतकाल से इस यहाँ पर अब जो संभावना होता है, इस वर्तमान काल में आना पड़ेगा और इस वर्तमान काल से भविष्य काल में जाना पड़ेगा। इसलिए भूतकाल से हमें मुक्ति मिलना चाहिए। इस मुक्ति के लिए हम सब बंधन तोड़कर यीशु के पास समर्पण करना चाहिए। इसलिए यीशु का वचन से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि जैसे ईश्वर ने कहा, प्रभु की आत्मा मुझ पर छाया है और उसने मेरा अभिषेक किया है, वैसे ही मेरा भी अभिषेक होना चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा। और ईश्वर ने मुझे भेजा है दरिद्रों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए। ये सुसमाचार क्या है? मेरा जो आशीष मिला है, मेरे लिए जो आशीष मिला है, जो अनुग्रह मिला है, वह घोषणा करना है। जो पापमय बंधन से मुझे मुक्ति मिला है, उसे मुझे घोषणा करना है। यही पवित्र सुसमाचार का घोषणा है। और बंदियों को मुक्ति का और अंधों का दृष्टिदान का संदेश दूं। बंदियों को मुक्ति और सुसमाचार, अंधों को दृष्टिदान, यानी जो लोग अंधकार के जीवन में जा रहे हैं उनको जो ज्योति की पथ पर ले जाना है और बंधन या पापमय बंधन में जो है उनको वहाँ से निकालना है। पहले हम अपने आप को इस बंधन से निकालना पड़ेगा, तभी हम दूसरों को सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं और बंधन से मुक्ति कर सकते हैं और अंधों को ज्योति प्रदान कर सकते हैं और प्रभु का अनुग्रह वर्ष घोषित कर सकते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जो अंधकारमय जीवन है, जो भूतकाल में हमारे जीवन में गठा है, वो सबको छोड़कर ईश्वर के पास समर्पित करें और ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे भूतकाल और वर्तमान काल में जो हो रहा है वह
उस घटना से मुझे मुक्ति प्रदान करें, क्योंकि मुझे भविष्य काल में आपकी घोषणा करना है, सुसमाचार की घोषणा करना है, मुक्ति का घोषणा करना है और अंधों को दृष्टि का घोषणा करना है और अनुग्रह वर्ष की घोषणा करना है। इसलिए हम प्रार्थना करें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।